और कहा, देखे अब तुम्हें कौन ढूंढ पाता है। अब हम दोनों दानव के तालाब में रहती, वहीं पानी में तैरती और उस दिन को कोसती जिस दिन हम लोग अपने माता पिता को बगैर बताए पृथ्वी पर आ गए थे। एक दिन पता नहीं कहां से एक बगुला आया और उसने मुझे खाने के लिए अपनी चोंच में दबा लिया, पर मैं उसकी चोंच से फिसल कर तालाब में गिर गई। अगले दिन तुम्हें मिल गई तो मुझे सच्चे और ईमानदार लगे, इसलिए मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने का निश्चय किया। मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे क्या मांगोगे, पर तुमने तो धन दौलत, माल जेवर, महल मकान कुछ भी नहीं मांगा। तुमने तो मेरा साथ मांगा। मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। तब राहुल ने कहा, चाहता तो तुम्हें मैं भी बहुत हूँ। राहुल ने कहा, मैं तुम्हारी सहेली को बचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। चांदनी ने बताया, मेरी सहेली किरण के गले में एक जादुई हार था। उस जादुई हार को लिए बिना हम लोग देवलोक वापस नहीं जा सकते हैं। अगर वह जादुई हार किरण को वापस मिल जाए तो हम दोनों की शक्तियां भी वापस आ जाएंगी। लेकिन तुम लड़की कैसे बन गई? तब चांदनी ने बताया, दानव ने मुझ पर जादू किया था, लेकिन जैसे ही घड़ा टूटा और मैं जमीन पर गिरी, तुरंत ही राक्षस का जादू टूट गया और मैं फिर से लड़की बन गई। चांदनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे बचा लो, मैं फिर से मछली नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी सहेली के बहुत याद आ रही है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब तक सुबह होने लगी थी। चांदनी ने कहा, यहाँ जंगल में मुझे कोई देख लेगा तो मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। राहुल और साहुल एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते थे। क्या बताएंगे माँ को? माँ उनकी बात को कैसे समझेगी? राहुल और साहुल यह सोचने लगे। तभी साहुल को एक तरकीब आई। साहुल ने कहा, अगर तुम जादू कर सकती हो तो क्यों ना तुम यही जंगल में अपने लिए एक छोटा सा मकान बना लो और अपना काम करने के लिए किसी को नौकर रख लो। चांदनी को राहुल और साहुल की बात जच गई। उसने जादू के जोर से जंगल में अपने लिए छोटा सा घर बना लिया और अपने आराम की सारी सुविधाएं उसमें डाल दी। चांदनी ने कहा, मैं इस जंगल में अकेले नहीं रह सकती। तब राहुल ने सुझाव दिया, क्यों ना इस मकान को जादू के जोर से तुम गायब कर दो। चांदनी ने ऐसा ही किया। अब वह मकान केवल राहुल और चांदनी को ही दिख रहा था। चांदनी मकान के अंदर चली गई और राहुल अपने गांव वापस चला गया। राहुल और साहुल अपने अपने घर जाते हैं। घर जाकर राहुल देखता है उसकी माँ इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठकर सो गई। राहुल जाकर माँ को आवाज लगाता है। माँ राहुल से पूछती है, तो कहाँ गया था बेटा? माँ, मैं साहुल के साथ था। मेरे मित्र को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं रात को नहीं आ सका। उसकी माँ उसको खाना निकाल कर देती है। खा पीकर वह आराम करने लगता है। शाम को राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे काम से शहर जाना है, सुबह ही वापस आ पाऊंगा। राहुल की माँ राहुल के लिए खाने का सामान पैक कर कर देती है। अब राहुल खाने का सामान लेकर जंगल में जा रहा होता है। जंगल में चांदनी उसका इंतजार कर रही है। वे दोनों जब हल्का अंधेरा होने लगता है तब पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे चलते चलते वह उस जगह के नजदीक पहुंच जाते हैं जहां पर चांदनी और किरण टहलने के लिए आई थी। वह जगह चांदनी राहुल को उंगली के इशारे से बताती है। राहुल दूर से ही उस जगह को देखता है। जब वे दोनों आश्वस्त हो जाते हैं कि दानव इस जगह पर नहीं है, तो वे दोनों चुपके चुपके झील के पास जाते हैं। झील में उन्हें किरण के रोने की आवाज सुनाई देती है। चांदनी झील के पास जाकर धीरे से किरण को आवाज देती है। किरण तुरंत ही चांदनी की आवाज को पहचान लेती है। चांदनी को फिर से लड़की बना देखकर वह खुश होती है। वह कहती है, तुम यहाँ क्यों आई बहन? वह तुम्हें और मुझे नहीं छोड़ेगा, वह तुमको ढूंढ रहा है। चांदनी कहती है, तुम डरो मत, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किरण कहती है, वह बहुत अधिक क्रोधित है। वह कह रहा था, अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया
तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे लगा यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मुझे माता पिता की याद आ रही थी, इसलिए मैं रो रही थी। तुम लोग चले जाओ, वह आने ही वाला होगा। चांदनी ने कहा, तुम डरो मत, तुम उससे शादी करने के लिए हाँ कर दो, बाकी मैं और राहुल संभाल लेंगे। लेकिन तुम लोग क्या करोगे? किरण ने हैरान होकर पूछा। चांदनी ने बताया, हम लोग दानव के साथ एक नाटक खेलेंगे। उस नाटक में सारा काम तुम्हें ही करना होगा। उसने किरण के कान में कुछ बता दिया। राहुल ने कहा, कितना अच्छा हो अगर तुम एक मंत्र फूंक कर हम दोनों को गायब कर दो। चांदनी ने ऐसा ही किया। अब वे किरण को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वहां पर दानव के हंसने की आवाज आई। वह आकर किरण के सामने खड़ा हो गया। उसने किरण से कहा, क्या तुमसे कोई मिलने आया था? मुझे मानव की गंध आ रही है। वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। चांदनी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और वह दूर चले गए। दानव अभी भी इधर उधर देख रहा था। किरण ने कहा, यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं है। दानव थोड़ा सा लापरवाह हो गया। वह किरण को देखने लगा। उसने किरण से कहा, तुम क्यों मरना चाहती हो? पूरी पृथ्वी पर तुम्हें मेरे जैसा ताकतवर पुरुष नहीं मिलेगा। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें देवलोक से भी ज्यादा आराम से रखूंगा। देखो, तुम्हारी सहेली असमय ही मौत के मुंह में चली गई। अब तक तो वह कहीं मरकर खप गई होगी। तुम उसकी याद में क्यों आंसू बहाती हो? किरण ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राक्षस खुश हो गया। उसने पानी में हाथ डालकर किरण को निकाला और अपने जादू से आजाद कर दिया। अपने आप को फिर से लड़की बना पाकर किरण खुशी से झूमने लगी। उसने दानव से कहा, चलो, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर बताओ तुम कितने ताकतवर हो? मैं इतनी सुंदर हूँ, कहीं कोई दूसरा ताकतवर दानव आ जाए और मुझे उठा ले जाए तो तुम क्या करोगे? अपनी ताकत के बारे में भी तो कुछ बताओ। राक्षस कहता है, मेरी जिंदगी और मेरी ताकत मेरे पास ही कैद है। किरण पूछती है, कहाँ कैद है? राक्षस कहता है, चलो तुम्हें दिखाऊं। किरण दानव के पीछे पीछे चल देती है। किरण के पीछे पीछे चांदनी और राहुल भी चल देते हैं। दानव उनको देख नहीं पाता है। वह उसको तहखाने में ले जाता है। तहखाने में ताला लगा है। दानव कमर से चाबी निकाल कर उनको अपनी जिंदगी और ताकत दिखाता है, फिर तहखाने को बंद कर देता है। दानव तोते को दिखाकर कहता है, जब तक यह तोता जिंदा है तब तक कोई भी मुझे हरा नहीं सकता और ना ही कोई मार सकता है। पर यहाँ की चाबी कहाँ है? किरण पूछती है। दानव कहता है, सब कुछ अभी ही पूछ लोगी, कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। वह किरण की तरफ देखता है और कहता है, चलो अब यहाँ से बाहर चलते हैं। किरण पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? वह कहता है, बहुत सारे लोग रहते थे, पर उन्होंने कभी कभी मुझे क्रोधित कर दिया। जब मुझे क्रोध आता था तो मैं उन्हें मार देता था। धीरे धीरे सारे लोग चले गए। किरण दानव से डर जाती है। तब दानव कहता है, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। चलो ऊपर चलकर शादी की तैयारी करते हैं। सब दानव के पीछे पीछे तहखाने से बाहर आ जाते हैं। दानव सावधानी से ताला लगाकर चाबी अपने कमर में टांग लेता है। किरण दानव से कहती है, हमारे यहाँ विवाह करने से पहले दूल्हे को नहाना पड़ता है। दानव नहाने के लिए तैयार हो जाता है। किरण कहती है, तुम क्या कपड़े पहनकर नहाते हो? तब तक चांदनी दानव के किले का कोना कोना छान मारती है और अपनी और किरण की छड़ी ढूंढ लेती है। दानव अपने गहने उतार कर झील के पास रख देता है। किरण चुपके से तहखाने की चाबी वाला गुच्छा उठा लेती है और चांदनी को दे देती है। वह दानव को बातों में उलझाए रखती है। चांदनी जल्दी से जाकर तहखाने का ताला खोल देती है और वह और राहुल जल्दी जल्दी तोते वाले पिंजरे की चाबी ढूंढने लगते हैं।
तोते को कुछ गड़बड़ लगती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका चिल्लाना सुनकर राक्षस क्रोधित हो जाता है। वह पानी से निकलकर किरण का गला पकड़ लेता है। किरण कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कब से तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, वहां पर कोई और ही होगा। दानव तेजी से तहखाने की तरफ भागता है। किरण उसके कपड़ों से अपना जादुई हार निकालकर अपने गले में पहन लेती है। तब तक राहुल तोते का पिंजरा खोलकर तोते को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तहखाने में आ जाते ही उसे चांदनी दिख जाती है। वह चांदनी को पकड़ने के लिए लपकता है। तब तक राहुल तोते के पर को नोचकर फेंक देता है। परों के उखड़ते ही दानव की दोनों भुजाएं कट जाती हैं। वह क्रोधित मुद्रा में राहुल की तरफ दौड़ता है। तब तक राहुल उस तोते की गर्दन मरोड़ देता है। दानव भूमि पर गिरकर तड़पने लगता है और मर जाता है। अभी सुबह होने में कुछ समय बाकी है। राहुल चांदनी से कहता है, तुम अपना जादुई हार, अपनी छड़ी लेकर देवलोक वापस लौट जाओ। चांदनी और किरण अपनी छड़ी और हार लेकर देवलोक में वापस लौट जाती हैं। राहुल सावधानी पूर्वक पहाड़ी से उतरकर अपने गांव में अपने घर वापस आ जाता है। पर घर पर आकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह सोचने लगता है, जब तक चांदनी मेरे पास थी तब तक मुझे कितना अच्छा लगता था, और वह नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। इधर देवलोक में चांदनी को भी अच्छा नहीं लगता है। देवलोक में हर तरफ खुशी ही खुशी है, वहां दुख का नामो निशान नहीं है। सब हमेशा खुश रहते हैं, ना कोई रोग, ना कोई गम, ना बीमारी होती है, ना कोई मरता है। हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। बस खाओ पियो, नाचो कूदो और आनंदित रहो। पर इतनी सारी खुशियों के बाद भी चांदनी उदास रहती है। एक दिन वह अपनी सहेली किरण से कहती है, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। किरण मना कर देती है। वह कहती है, इतनी मुश्किल से हम वापस आए हैं और तुम फिर से वहां जाने की बात कर रही हो। ना बाबा ना, वहां पर बुरे लोग रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। चांदनी कहती है, अच्छे भी तो रहते हैं, क्या राहुल अच्छा नहीं है? क्या उसने अपनी जान मुसीबत में डालकर हमारी मदद नहीं की? मुझे उससे मिलना है। अच्छा, मैं चुपके से पृथ्वी पर जाकर देख आऊं। किरण कहती है, जाओ पर जल्दी आना। चांदनी जल्दी जल्दी देवलोक से पृथ्वी लोक में उतर आती है। वह राहुल के घर जाकर देखती है। राहुल उसे कमरे में दिखाई नहीं देता है। जब वह बाहर आंगन में देखती है, राहुल बैठा चांद को निहार रहा है। वह दोनों बहुत दिन बाद मिलते हैं। चांदनी को वहां देखकर राहुल खुश हो जाता है। वह चांदनी से बातें करता है। कुछ समय के बाद चांदनी फिर से देवलोक वापस चली जाती है। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तो चांदनी ने अपने मन की बात अपने पिता को बता दी। माता पिता ने कहा, अगर तुम वास्तव में राहुल से प्यार करती हो तो तुम्हें कष्ट सहने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। पृथ्वी पर अगर सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मरण भी है। चांदनी राहुल के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तब चांदनी के माता पिता उससे देवलोक के चिन्ह उतरवा लेते हैं और पूछते हैं, बगैर जादू के तुम रह पाओगी? चांदनी कहती है, मैं राहुल के साथ किसी भी हाल में रह लूंगी। चांदनी के माता पिता चांदनी को लेकर राहुल के घर पर जाते हैं। वे राहुल की माँ से रिश्ते की बात करते हैं। उनकी माँ इतनी सुंदर लड़की को देखकर तुरंत हाँ कर देती है। राहुल और चांदनी का विवाह हो जाता है। सब लोग सुखपूर्वक रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।